नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम। आप सबको मेरा जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करेंगे आज के वीडियो पे आपके जन्म के चंद्र से, यानी कि चंद्र आपका कौन सी राशि में बैठा है तो वही आपकी राशि है। तो वो आपको देखना है चंद्र कौन सी राशि में बैठे हैं। तो आपके राशि से गोचर में चलने वाले सूर्य ग्रह कैसा रिजल्ट देते हैं उसकी आज के वीडियो में बात होने वाली है। चंद्र मन के कारक है और सूर्य आत्मा के कारक है। तो मन और आत्मा जब एक होते हैं तब आपके काम सफल होते हैं। मन और आत्मा जब एक होंगे तब आपके काम सफल होते हैं, यानी कि आपका जजमेंट पूरा सटीक दिशा पे लगता है। तो आइए आज के वीडियो में बात होगी आपके जन्म के चंद्र से, यानी कि आपकी जन्म की चंद्र राशि से जब गोचर में चलने वाले सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। यहाँ पर केवल कौन से भाव में चंद्र ग्रह बैठे हैं आपके, वो आपको देखना है। आपकी राशि वो है, यानी कि हम बात करेंगे कौन से भाव में चंद्र बैठे हैं और उसके ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब की चैनल एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी में। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न होते रहिए और ग्रहों के उपाय के जरिए आपकी जो लाइफ है उसको सही दिशा की ओर ले जाइए। आइए बात करेंगे जन्म के चंद्र से गोचर के सूर्य ग्रह। आपके लग्न स्थान में अगर चंद्र ग्रह बैठे हैं तो लग्न स्थान से चंद्र ग्रह जो बैठे हैं उसके ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे, यानी कि लग्न के चंद्र से गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे, तब आपकी मन और आत्मा की गति एक होगी। क्योंकि लग्न स्थान से तो यहाँ पर मजबूती प्रदान होगी। यहाँ पर आप जो भी सोचेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, तुरंत ही पूर्ण होने के संकेत मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपकी आकुल व्याकुलता और द्वंद्व युक्त स्थिति है वो यहाँ पर मिट जाएगी। कंप्लीटली क्लियरिटी के साथ आप बड़े डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। तो आपके लग्न के चंद्र से गोचर का जो सूर्य का भ्रमण होगा, यहाँ पर अच्छे बेनिफिट आपको मिलते हुए दिखेंगे। ये जो समय होगा आप क्लियरिटी के साथ कार्य करते हुए दिखेंगे और ये समय के दौरान निश्चित ही आपने जो भी निर्णय लिए हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। आपकी यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपकी जो डिप्रेशन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस होके आप कार्य करते हुए दिखेंगे। ये समय आपके अनुकूल होता हुआ दिखता है। जब आपके लग्न स्थान से दूसरे भाव में चंद्र ग्रह बैठे हैं, यानी कि धन वाणी भाव में बैठे हुए चंद्र ग्रह जो आपकी मृदु वाणी से लोगों को मोहित करते हुए दिखते हैं और फैमिली में पीस यहाँ पर बनी रहती है, तो आपके जन्म लग्न से धन भाव में दूसरे भाव में विराजमान चंद्र ग्रह के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे तो यहाँ पर पारिवारिक सुखाकारी प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखते हैं और ये जो समय होगा आपकी नामना यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी फैमिली में आपकी प्रतिष्ठा और शाख बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये समय आपके निश्चित ही अनुकूल होता हुआ दिखेगा। जब आपके लग्न स्थान से तीसरे भाव में चंद्र ग्रह बैठे हैं, तो तीसरे भाव में चंद्र ग्रह बैठे हैं तो यहाँ पर आपके भाई भांडू के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। आप काफी शांति से कार्य करने वाले रहते हैं और यात्रा प्रवास ज्यादा होते हैं। जलीय यात्रा के भी योग बनते हैं। तो पराक्रम भाव में बैठे हुए चंद्र से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तभी आपके लिए यहाँ पर यात्रा प्रवास में ज्यादा अनुकूलताएं मिलती है। ये जो समय होगा आपको माता से अच्छा हेल्प मिलता हुआ दिखता है और माता पिता की जो तनाव है वो भी कम होगी और भाई भांडू का अच्छा साथ सहकार मिलेगा। आपकी सामाजिक जीवन बहुत ही बढ़िया होती हुई दिखेगी। तो ये जो समय होगा वो भी आपके लिए काफी स्टेबल होगा। स्टेबल माइंड से आप कार्य करते हुए दिखेंगे। भाग्य आपके अनुकूल होता हुआ दिखेगा। जब आपके लग्न स्थान से चतुर्थ भाव में जब चंद्र ग्रह बैठे हैं, लग्न स्थान से चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्र ग्रह के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो चतुर्थ भाव के चंद्र ग्रह कहीं न कहीं आपकी
माता की हेल्थ के संबंधित चिंताएं आपको रहती है। थोड़े से डिप्रेशन में आप कभी कभार आ जाते हैं। तो निराशाएं हटाकर आपको ज्यादा भावुक नहीं होना है। ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में जिनका चंद्र है उनको ख्याल रखना होता है। तो लग्न स्थान से चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो यहाँ पर आरोग्य के संबंधित चिंताएं बढ़ती है। हालांकि आपके मन और आत्मा सीधी दिशा में कार्य करते हैं, मगर आरोग्य हानि यहाँ पर होती है। घर परिवार में भी कहीं ना कहीं वाद विवाद बढ़ता है। और जो भी वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते वक्त आपको ख्याल करना होता है। तो ये समय थोड़ा सा कठिनाई और कष्ट बढ़ाने वाला रहता है। जब आपके लग्न चार्ट से लग्न स्थान से चंद्र ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचम भाव में बैठे हुए चंद्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करते हैं तो ये समय के दौरान धन प्राप्ति में वृद्धि होती है। विद्यार्थी मित्रों के लिए लाभों की प्राप्ति होती है। ये समय के दौरान यात्रा प्रवास की संभावनाएं बढ़ती है और यहाँ पर धन संपदा बढ़ती है। आत्मविश्वास और मनोबल आपका मजबूत होता है। तो कोई भी कार्य में आपकी सफलताएं यहाँ पर मिलती हुई दिखती है। तो ये जो है एकाग्रता के साथ आप कार्य कोई भी करेंगे उससे आपकी सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो त्रिकोण भाव यानी कि पंचम भाव में बैठे हुए चंद्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे तो आपके लिए धन प्राप्ति में वृद्धि करवाने वाले रहेंगे। आपकी मनस्थिति को मजबूती प्रदान होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संतान यहाँ पर निश्चित ही प्रोग्रेस करते हुए दिखेंगे। जब आपके लग्न चार्ट से छठे भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है तो जिनके लग्न चार्ट से छठे भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है इनको सर्दी जुकाम का बार बार समस्या रहता है। तो उनको यहाँ पर आहार में थोड़ा सा ख्याल करना है। ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना है, ये ख्याल में रखिए। और भावुक ना हो, और जो भावुक होकर कार्य करते हो और आपके विरोधियों से थोड़ा सा बचना होता है, ये इनको ख्याल में रखना जरूरी रहता है। तो आपके लग्न चार्ट से छठे भाव में विराजमान चंद्र ग्रह के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो ये आपकी मनस्थिति को मजबूत करते हैं, मगर आपके विरोधियों का आपको ख्याल रखना होता है। और विरोधियों का कहाँ पे ख्याल करना है कि नौकरी जहां पर आपकी चल रही है, जॉब चल रही है, वहां से आपके विरोधी कहीं ना कहीं आपको हानि ना पहुंचाए, उसका ख्याल रखिए। हालांकि छठे भाव के चंद्र से जब गोचर का सूर्य भ्रमण करता है तो आपको विश्वास प्रदान होता है। तो आत्मविश्वास से हर एक कार्य करते हैं, मगर आपके विरोधियों का ख्याल करके कार्य करेंगे तो यहाँ पर परेशानियां कम होगी और आपका ऋण कम होता हुआ दिखेगा। तो ये समय भी आपके अनुकूल होगा। जब आपके लग्न स्थान से सप्तम भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है तो सप्तम भाव के चंद्र जो है आपके लाइफ पार्टनर काफी सेंसिटिव होते हैं, भावुक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। तो आप लक्की यहाँ पर होते हैं क्योंकि सप्तम भाव आपके लग्न स्थान से सप्तम भाव में विराजमान चंद्र ग्रह जो है यहाँ पर आपकी केयर करने वाले हैं। तो जो भी लाइफ पार्टनर होता है वो केयर करने वाले लाइफ पार्टनर मिलते हैं इनको, और ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। तो अपने परिवार को अच्छी तरह से वो केयर लेते हैं। तो सप्तम भाव में विराजमान चंद्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करते हैं तो आपकी भावनाओं में कंट्रोल रहता है और साथ साथ मन और आत्मा एक होने से यहाँ पर आपकी जो सफलता है वो प्राप्त होने के लिए मार्ग खुलते हैं और पार्टनरशिप के बिजनेस से लाभों की प्राप्ति होती है। ये समय आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी अनुकूल रहता है और आपके खुद के प्रोग्रेस के लिए भी ये समय अनुकूल होता है। जब आपके लग्न चार्ट से अष्टम भाव में चंद्र ग्रह विराजमान रहते हैं तो अष्टम भाव के चंद्र जिनकी कुंडली में चंद्र लग्न स्थान से अष्टम भाव में, इनको बहुत ध्यान रखना होता है। इनको कभी भी उतावलेपन से कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं और कभी भी अपने पर ज्यादा उतना वो नहीं लेना है, सेंसिटिव नहीं होना है और अपने ऊपर ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं और अनजाने पानी से इनको सावधानी बरतनी होती है। तो अष्टम भाव के जिनके चंद्र है इनको बहुत ही ख्याल रखना होता है, अपने खुद का ख्याल रखना होता है, अपनी भावनाओं के ऊपर ध्यान रखना होता है।
जिनका लग्न स्थान से अष्टम भाव में चंद्र है और गोचर का सूर्य अष्टम भाव के चंद्र के ऊपर से जब चलते हैं तब बहुत सारी परेशानियां, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट आपके बढ़ते हैं। आपको बहुत ध्यान रखने वाला ये समय रहता है। ये समय के दौरान आपके इष्ट देव का नाम स्मरण करना जरूरी रहता है। यहाँ पर धनहानि और अपनी मनस्थिति जो है डामाडोल ना हो उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये जो समय होता है आपके लिए कष्टदायक और शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है। जब आपके लग्न चार्ट से भाग्य भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है तो जलीय यात्रा से आपको लाभ होता है। अच्छे धर्म कार्य करने वाले रहते हैं, ज्यादा भावुक रहते हैं और पिता से अच्छा सहायता मिलता है और माता से भी अच्छे लाभों की प्राप्ति मिलती है। तो जब आपके लग्न चार्ट से भाग्य भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है और गोचर के सूर्य जब भ्रमण करेंगे तो भाग्य बलवान बनेगा। अच्छे निर्णय आप लेते हुए दिखेंगे, अच्छे धर्म कार्य करेंगे और माता पिता का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और जो भी आपके डाउट्स है और जो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो ये समय के दौरान आप अच्छे निर्णय लेके आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। जब आपके लग्न चार्ट से 10th हाउस में चंद्र ग्रह विराजमान है तो दसम भुवन में जिनका चंद्र ग्रह विराजमान है इनको लिक्विड पदार्थ की जो लेन देन से इनको लाभ प्राप्त होता है। जलीय पदार्थों से इनको लाभों की प्राप्ति होती है। और 10th हाउस के चंद्र जो है इनको जलीय यात्रा की संभावनाएं बढ़ाते हैं और इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अपने कैरियर में उनको स्टेबल बनने का प्रयत्न करना पड़ता है। बार बार अगर आप नौकरी छूटने के चांस बनते हैं, बार बार आप अपने बिजनेस भी परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है इनको कि चंद्र जिनका दसम भाव में है वो अपना बार बार चेंजेस ना करें, ये होता रहेगा इनका। तो इनको उपाय की जरूरत रहती है, तो उपाय आप करवा सकते हैं। जब 10th हाउस के चंद्र से गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे तो थोड़ा बहुत स्टेबल हो पाएंगे। तो ये समय आपकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। तो नौकरी व्यापार के क्षेत्र से आप स्थिरता पूर्वक काम करते हुए दिखेंगे, स्थिर होकर आप एक जगह पे टिक के कार्य करते हुए दिखेंगे। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा। जब आपके लग्न स्थान से चंद्र लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ भाव में बैठे हुए चंद्र जो है आपको सेंसिटिव फ्रेंड्स मिलते हैं, आपकी जो हृदय की भावना को समझने वाले मित्र मिलते हैं। तो अच्छे मित्र से आपकी कई सारी परेशानियां उलझने आप दूर हो जाती है और आपकी मन की जो बात है वो शेयर कर पाते हैं। तो अच्छे मित्र की संगत यहाँ पर मिलती है, फ्रेंड्स आपके अच्छे यहाँ पर होते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको स्ट्रांग होकर कार्य करना पड़ता है। तो जब 11th हाउस पे चंद्र ग्रह बैठे हैं और गोचर का सूर्य जब 11th हाउस के चंद्र के ऊपर से भ्रमण करेंगे तब आपको सफलताएं अर्जित होती हुई दिखती है, अच्छी सफलताएं मिलती है। सामाजिक जीवन आपका उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये समय आपके मित्रों से भी अच्छा हेल्प मिलता है, ये समय आपके अनुकूल रहता है, बहुत ही बढ़िया और सफलतादायक ये समय रहता है। जब आपके लग्न चार्ट से व्यय भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है तो व्यय भाव के आपकी कुंडली में जब लग्न चार्ट से व्यय भाव में चंद्र ग्रह है तो यानी कि आप प्रेशर में आके बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं, आपको खुद को हानि पहुंचती है, ये बात आप ख्याल में रखिए। और ये व्यय भाव में विराजमान चंद्र आपको ज्यादा खर्चे भी करवाते हैं, मेडिकल एक्सपेंस भी ज्यादा दे देते हैं और खास करके आपकी मानसिक स्थिति काफी डामाडोल बना देते हैं। तो अपनी मनस्थिति के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहता है। तो आजीवन पर्यंत आपको चंद्र ग्रह के उपाय करने जरूरी होते हैं। ओम श्राम श्रीम श्राम श्रा चंद्रमसे नमः का ये मंत्र जब आपको रोजाना करना होता है, सोमवार के दिन तो करना ही। अब आपके व्यय भाव में विराजमान चंद्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य व्यय भाव में चलेंगे तो ये जो समय होगा आपके लिए मानसिक कष्ट एवं शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे और हेल्थ के रिलेटेड आपके एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखेंगे। ये जो समय होगा आपकी प्रतिष्ठा हानि हो सकती है। तो ऐसे निर्णय न लें, उतावलेपन से कोई भी निर्णय नहीं लेना है और अपना खुद का ख्याल रखना है। सामाजिक जीवन को ख्याल में रख के कोई बड़े निर्णय आप ले, ये समय होता है कष्टदायक होता है। तो जिनका व्यय भाव में चंद्र है और गोचर का सूर्य जब भ्रमण करता है तब कोई बड़े निर्णय आपको नहीं लेने हैं, ये बात आपको ख्याल में रखना जरूरी रहता है। तो ये हमने जाना आपके बर्थ चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में लग्न भाव से लेकर व्यय भाव तक चंद्र ग्रह विराजमान है और गोचर के सूर्य जब भ्रमण करते हैं आपके चंद्र के ऊपर से क्या फल प्राप्त हो गए पूरा डिटेल्स में बताया।
वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।